आपने इस पर क्लिक किया मतलब आप या तो बैंक की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो। यार ये तो हम जानते हैं कि वैकेंसियाँ कम हो रही है, हर साल हर एग्ज़ाम में वैकेंसी डिक्रीज़ हो रही है और होती रहेगी। बट आप सबसे पहले डिसाइड करो कि क्या आपको एग्ज़ाम देना है, क्या आपको कंपटीशन फाइट करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ, और कंपटीशन फाइट करना है तो रुको, कॉपी पेन उठाओ, नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं अब आपको 3 पॉइंट्स बड़े डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो बड़ा हो सकता है बट कंटेंट में कमी नहीं होगी। तो पहले तो आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि मुझे पता है इस हार्ड टाइम में आपको मोटिवेशन और सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आते हैं वो 3 पॉइंट जो मैं शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट है रूटीन। रूटीन में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको खाना कब है, नहाना कब है, सोना कब है, ये तुम खुद कर लेना, ये तुम्हारी चॉइस है। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट को लेकर। ये तो हम सबको पता है, बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। हम यहाँ आपका प्री और मेंस दोनों कवर करेंगे। फर्स्ट है मैथमेटिक्स क्वांट सेक्शन। बुक से पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें या आप पर डिपेंड करता है। बुक से पढ़ते हो, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए वेट करो, ये भी मैं बताऊंगा। तो क्वांट की बात करें तो भूल जाओ सब कुछ, बेसिक से स्टार्ट करो, जंप करने की गलती मत करो। बेसिक से एडवांस पर जाना है। कैलकुलेशन से स्टार्ट करो और किसी भी सेक्शन को स्किप मत करो। सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, कैलकुलेशन, डीआई एंड मिसलिनियस और सारे सेक्शन को कवर करो अगर इस सेक्शन को क्लियर करना है तो। हम रूटीन की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी आपका सबसे बड़ा हथियार है। कम पढ़ो पर रोज पढ़ो, एक दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है और कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो। लेकिन हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो या तो आपका कमज़ोर होगा या आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह मत लो, ये एक लैंग्वेज है। बस बात इतनी सी है कि एग्ज़ाम में ग्रामर बेस्ड पोर्शन आता है। इंग्लिश के लिए मैं आपको 3 रामबाण बताऊंगा, आप वो कर लो, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पर इतनी तो हो ही जाएगी कि आप बैंक के एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। सबसे फर्स्ट है आपको रीडिंग करनी है। आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, नॉवेल्स में, न्यूज़पेपर में, किसी भी बुक्स में, स्टोरी में, तो आप उसे पढ़िए। इंग्लिश में होनी चाहिए। मूवीज़ आप इंग्लिश में देखिए, वेब सीरीज़ देखते हैं तो उसे इंग्लिश में देखिए। बस इंग्लिश पर पकड़ बनानी है। जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, वो आपको समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में आप बात करने की कोशिश कीजिए। माहौल नहीं है, अगर आपके घर में माहौल नहीं है, आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए। रीडिंग से आपका क्या होगा कि आपको धीरे धीरे आपको ग्रामर में पकड़ होने लगेगी और वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। सेकंड हम बात करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है आपको डेली आप 1 आवर न्यूज़पेपर को रीड करिए। चाहे आपको समझ में आता है या नहीं आता है, पर आप न्यूज़ पढ़िए, क्योंकि वो आपके आगे करंट अफेयर में भी काम आएगा और आपको अपडेट भी रखेगा। तीसरी हम बात करते हैं कि थोड़े थोड़े ग्रामर रूल्स आपको पढ़ने हैं। आप चाहें तो 5 रूल्स डेली पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली 5 रूल्स भी पढ़ते हैं तो आप पूरे मंथ में 150 रूल्स कवर कर लेंगे। उन रूल्स पे आप क्वेश्चंस लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और सबसे मेन जो सोर्स है वो आपका होना चाहिए रीडिंग। रीडिंग आपको इतनी करनी है कि आपके सामने कुछ भी आ जाए आप उसको पढ़ डालो, बस तभी आपका इंग्लिश का सेक्शन कवर होगा। और अगर आप डेली बेसिस पे ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए 1.5-2 महीने में आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके कट ऑफ से भी ऊपर मार्क्स आएंगे और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। थर्ड हम बात करते हैं करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ना प्रेफर करते हैं। कोई वीडियो से पढ़ना पसंद करता है, कोई न्यूज़पेपर को प्रेफर करता है और कोई पीडीएफ से पढ़ता है। आप चाहे कैसे भी पढ़ें, आप वीडियो से पढ़ें, नोट से पढ़ें या फिर आप न्यूज़पेपर से पढ़ें, पर आप डेली बेसिस पे नोट्स बनाइए। डेली न्यूज़ को आप अपने नोट्स बनाकर एक रजिस्टर में बनाइए ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। और जब आप आज की न्यूज़ लिखते हैं तो आप पिछले 2 दिन की न्यूज़ को रिवाइज कीजिए और फिर वीक के एंड में आपको पूरा वीक रिवाइज करना है। मंथ के एंड में आपको पूरा मंथ रिवाइज करना है। और स्टैटिक पे ध्यान दीजिए। स्टैटिक की आप पीडीएफ्स निकाल के अपने पास रख लीजिए, टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहिए। कहीं भी आपके न्यूज़ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री से रिलेटेड न्यूज़ होती है तो आप उसका स्टैटिक भी उसके साथ कवर कीजिए और रिवीजन आपको करते रहना है। आप वीकली और मंथली रिवाइज कीजिए। कैप्सूल्स आते
चाहते हैं आप उनकी PDF फॉर्म अपने पास में रख सकते हैं, टाइम टू टाइम अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर को रिवीजन करना है। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपके माइंड में फीड होती जाएगी चीज़ें और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। रीजनिंग बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनका रीजनिंग सेक्शन वीक होता है, पर आप इसे भी प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि प्री पे आप मिसलेनियस क्वेश्चन कर कर उसे क्लियर कर सकते हैं, पर जब आप मेंस में जाते हैं तो आपका पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ये दो सेक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के वहाँ देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग में केवल आपको डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन लगाने हैं, जिसमें से 70 से 80 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के होने चाहिए और बाकी 20 से 30 क्वेश्चन आप चाहें तो मिसलेनियस ले सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ले सकते हैं, सिलॉक्स ले सकते हैं। जैसा भी रेशो आपको सही लगे आप उसे ले लीजिए, पर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन रीजनिंग के डेली बेसिस पे कीजिए। आपका ये सेक्शन आपको फुल मार्क्स भी दिला सकता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे, वीडियो से पढ़ें या बुक से पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज होती है कि हम बुक से पढ़ें या वीडियो कोर्स परचेज करें। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास में दोनों सोर्स होने चाहिए। वीडियो आप चाहें तो पेड कोर्स नहीं ले, आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे टीचर्स है जो आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्हें पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए और अपने पास रखिए। यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आप मान लो 1 घंटे की क्लास लेते हो, उसमें आपका कंसेप्ट जो होगा वो 30 से 45 मिनट का ही होगा। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की करनी है। वो कौन सी लेनी है, किससे प्रैक्टिस करनी है, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको आप एक बार चेक कर लेना। और अगर आप पेड वीडियो कोर्स परचेस करते हैं तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पर मेरा पर्सनल मानना है कि आप यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, तो वहाँ से आप सीखिए और उसके बाद अपनी बुक्स लीजिए, उठाइए और प्रैक्टिस करिए। रोज़ आपको डेली बेसिस पे 200 से 300 क्वेश्चन और सब्जेक्ट मिलाकर करने हैं। रीडिंग करनी है, करंट अफेयर रिवाइज करना है और कैलकुलेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और धीरे धीरे अप्रोच ऐसी बढ़ानी है कि आप स्टेप्स को कवर कर पाएँ, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाएँ और टाइम मैनेज कर पाएँ। थर्ड हम बात करेंगे, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है पर हमारे माइंड पर और हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, अलग अलग चैनल्स पे पढ़े हैं, अलग अलग टीचर्स के पास में मैसेज आते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे परेशान है, हार्ड टाइम चल रहा है। आप मोटिवेट रहो और थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आप डेडिकेट हो और आपको सही में कंपटीशन फाइट करना है तो अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को डेली रूटीन पर चालू रखिए, रुकना नहीं है, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखिए, 3 टाइप के लोग होते हैं। आप चाहें तो आप सोच सकते हैं और बस सोचते ही रहें, और दूसरे होते हैं जो विश करते हैं, प्रेयर करते हैं और सक्सेसफुल होने के लिए, पर मेहनत नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो विश करते हैं और उन पर काम करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप भी डिसाइड कीजिए आपको करना है या नहीं करना है। उसके बाद अगर करना है तो आपको फिर रुकना नहीं है, बस करते जाइए और जान लगा दीजिए। डिसीजन आपका है। बैंक एग्जाम की बुक्स के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई कैसे करें, टिप्स जानने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वर्क लाइक हेल।